काट कण कण देह जिसकी दुर्ग का निर्माण होता, एक तिल हटने न पाता, भूमि में ही प्राण खोता। जय पराजय कीर्ति यश की छोड़ करके कामनाएं, रात दिन निश्चल अटल चुपचाप गढ़ का भार ढोता। शोक में रोता नहीं और हर्ष में हंसता नहीं, जो राष्ट्र की दृढ़ नींव का पाषाण बनना है हमें तो। निज हृदय का स्नेह कण कण देव प्रतिमा पर चढ़ाकर राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। 21 जून 1940 को दो आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मात्र 51 वर्ष की आयु में अपनी देह को बीज की तरह गला देने वाले वे महामानव कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। इन आँखों के पीछे एक प्रशांत किंतु महाभयानक, धीर किंतु विनाशक, गंभीर किंतु प्रलयंकारी, दुर्जेय समझे जाने वाले, महाझंझावातों से अपनी कश्ती निकालने वाले योद्धा का अद्भुत इतिहास विराजमान था। जब दुनिया के शिशु सहजता से मिठाई के लिए ललचाया करते थे, ये आंखें परकियों के लिए कूड़ेदान ढूंढा करती थी। जब विश्व के कुमार यूनियन जैक की फहराती ध्वजा से आतंकित होते थे, ये आंखें उसे उतारने की योजना बना रही थी। जब भारत के किशोरों की अंग्रेज अधिकारियों के सामने घिघी बन जाया करती थी, ये आंखें उनकी छाती के ऊपर वंदे मातरम के घोष के स्वप्न उड़ा रही थी। जब स्नातक युवा डॉक्टर बनकर किसी दूर देश में ऐश्वर्य के सपने देखता था, ये आंखें पुरातन भारत के अभिनव बंधन की बेड़ियां निहार रही थी। इन आंखों ने अपने साथियों की दर्दनाक मृत्यु, फरेब की राजनीति के बहाने स्थापित होने की अवसरवादिता, समझौतों में अपनों की बलि और अकारण ही इस देश के मासूम जनों का युगों युगों तक अभिशप्त और मृत्यु से भी दारुण आकाश कुसुम की तरह असंभव समाधान वाला घोर वनवास देखा था। उन्होंने मोपला का वे घृणित नरसंहार, जिसका इस देश की भोली जनता से कोई लेना देना नहीं था, जो मात्र इसलिए मजहबी नफरत की चक्की में पिस गए क्योंकि वे हिंदू थे, उस दुखदायी इतिहास की जानबूझकर बार बार आवृत्ति के रहस्य और उसके पीछे असफल होती लुंज-पुंज नीति की हकीकत जान ली थी। वे देख रहे थे कि किस तरह अपने ही घर में एक स्वामी की स्थिति किराएदार से भी बदतर हो चुकी है। वे कभी नहीं भूले थे कि अभी अभी के मराठा अभ्युदय और अटक से कटक तक फहराती भगवा पताका की हिंदूपत पातशाही का छल पूर्वक हरण किस तरह संभव हुआ था। उन आँखों के सामने शिवाजी महाराज का भव्य चित्र और उसमें चमकती वैसी ही आँखों का तेज कुछ कहते हुए हर समय नर्तन किया करता था। जर्जर हिंदू समाज को नव यौवन का कायाकल्प पिलाते पिलाते मात्र आधी आयु में ही वे स्वयं जर्जर हो गए। विगत 3 माह से पीठ की असीम वेदना से भी छत्रपति की यशस्वी प्रतिमा को निहारना बंद नहीं किया था। चिकित्सकों ने उन्हें बोलने से मना कर रखा था, तो वे मूर्छित अवस्था में भी हिंदुत्व की विजय पताका के अभियान को बुदबुदाते रहते थे। दुनिया आश्चर्य से भर जाती है। ये कौन सी पीड़ा है जिसके सामने शरीर की पीड़ा कुछ भी नहीं लगती। लंबर पंक्चर की असह्य वेदना में भी उनकी खामोश निगाहें कुछ और ही लकीर खींच रही थी। विगत 15 वर्षों में उन्होंने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनका एक भी क्षण निरर्थक नहीं था। उनकी एक एक गतिविधि किसी महाकाव्य के सर्ग से दिखती थी। जिस वटवृक्ष को उन्होंने बोया, उसकी भावी विशालता की कल्पना से वे एक पल को भी विचलित या उद्वेलित नहीं हुए। बहुत सहज भाव से उन्होंने वटवृक्ष के कैशोरी की दहलीज पर पहुंचाया और खुद थक कर बाहर ही बैठ गए। 15 वर्ष तक न सोए, न थके, न रुके, न झुके, दिन का पता न रात का, इस प्रांत या उस प्रांत, आज इधर प्रवास कल उधर। लगता था उन्हें बहुत शीघ्रता थी, किंतु अपनों को पता नहीं चलने दिया। उनके कार्य में तूफान की गति थी, किंतु मेघ गर्जन से सुप्त हिंदू कहीं हड़बड़ाकर उठ न जाए,
वे इन्हीं नेत्रों से हिंदू राष्ट्र का दिव्य अरुणोदय चाहते थे, किंतु सूर्य के चकाचौंध से इस समाज कहीं हतप्रभ न हो जाए, इसलिए उसके जागने का गान करते करते अपने जैसे सहस्त्रों प्रतिरूप सिद्ध करके स्वयं सोने की तैयारी करने लगे। ओह, कितनी तल्लीनता से उन्होंने सर्वथा नई सृष्टि खड़ी कर दी थी, जिसे जगत असंभव मान चुका था। अब जबकि उनकी देह जवाब दे रही थी, हाथ पैर निश्चेष्ट, रक्त पानी हो चुका, आंखों में अब भी लुप्त सुप्त किंतु अवश्यंभावी हिंदू राष्ट्र के अभ्युदय और निःश्रेयस का जीवंत दर्शन बाकी है। विगत 15 दिन से वे एक शब्द नहीं बोल सके। संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष के समापन पूरे आर्यव्रत का लघु चित्र उभर कर आया है। वे अपने किशोर वट वृक्ष का साक्षात करने व्हीलचेयर के सहारे मंच पर उपस्थित हुए हैं। अत्यंत ममतामयी छलकती आंखों से एक एक स्वयंसेवक को मानो आत्मसात करने लगे। हमेशा धीर प्रशांत, धीर उदात, प्रहसन वाला हास्य आज मौन क्यों है? आशंका से वर्गार्थियों का हृदय हाहाकार कर रहा था। लेकिन अचानक एक धीर गंभीर आवाज गूंजी, आज मैं अपने सम्मुख एक लघु भारत के दर्शन कर रहा हूँ। कल यह वृहद होगा और देखते ही देखते सबको समेट लेगा। आप लोग संघ का काम कीजिए, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, किसी भी स्वयंसेवक के जीवन में वह क्षण कभी ना आए जब उसे ये कहना पड़े कि मैं भी कभी संघ का स्वयंसेवक था। साध्य करना है हमें गीता प्रदर्शित ध्येय सपना, बस इसी की पूर्ति के हित हो समर्पित जन्म अपना। तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण अगणित, बस इसी धुन में निरंतर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति से निर्माण बन गया। 21 जून 1940 को वे इस बृहद भारत में विलीन हो गए।